जल अपना संपूर्ण जीवन देकर वृक्ष को बड़ा करता है। शायद इसीलिए लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। पर बस अब और नहीं, इस बलिदान सिद्धांत प्यार का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा चुकी है संतान। अब अधेड़ उम्र की पीढ़ी को बहुत सजग होने की ज़रूरत है। इस तरह के किस्से हर दूसरे घर की कहानी हो गए हैं। एक ऐसा ही सच्चा किस्सा आपको बताती हूँ। मेरे एक जानने वाले के माता पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। मेरा मित्र उनकी इकलौती संतान था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। अचानक माँ का देहांत हो जाता है। एक दिन मेरा मित्र अंकल को कहता है कि पापा, आप गैरेज में शिफ्ट हो जाओ ना, क्योंकि आपकी वजह से आपकी बहू को बहुत परेशानी होती है। वैसे भी माँ के गुजर जाने के बाद घर के सारे काम उसको ही करने पड़ते हैं और आपके सामने उसे साड़ी पहनकर काम करने में बहुत परेशानी होती है। अंकल बिना कोई बात के गैरेज में शिफ्ट हो जाते हैं। करीब 15 दिन बाद बेटे को बुलाकर 10 दिन का उसके पूरे परिवार के लिए फॉरेन पैकेज का ट्रिप देते हुए कहते हैं कि जा बेटा, सभी को घुमा ला, सभी का मन हल्का हो जाएगा। पुत्र के जाने के बाद अंकल ने अपना 6 करोड़ का मकान सिर्फ जल्दी है इसी कारण तुरंत 3 करोड़ में बेच दिया। अपने लिए एक अपार्टमेंट में अच्छा फ्लैट लिया तथा बेटे का सारा सामान एक दूसरे फ्लैट किराए पर लेकर उसमें शिफ्ट कर दिया। जब बेटा घूमकर वापस आया तो घर पर एक दरबान बैठा था। उसने बेटे को बताया कि यह मकान तो बिक चुका है। जब बेटे ने पिता को फ़ोन लगाया तो वह बंद आ रहा था। उसे परेशानी में देखकर गार्ड बोला, क्या पुराने मालिक को फ़ोन कर रहे हैं साहब? उसके हाँ कहने पर वह बोला, भाई उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है, आपके आने पर आपसे बात कराने की बोल कर गए थे। और गार्ड ने अपने फ़ोन से नंबर लगाकर मेरे मित्र की अंकल से बात कराई। फ़ोन पर अंकल ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर में वहाँ एक कार आकर रुकी। उसमें से अंकल नीचे उतरे। उन्होंने मेरे मित्र को उसके किराए वाले फ़्लैट की चाबी देते हुए कहा कि यह रही तेरे फ़्लैट की चाबी। 1 साल का किराया मैंने दे दिया है, अब जैसे हो वैसे अपनी पत्नी को अपनी मर्ज़ी से रख। और यह कहकर अंकल जी वहाँ से चले गए और मेरा मित्र देखता रह गया। यह एक नितांत सत्य जयपुर की ही घटना है। अतः अब माता पिता को ऐसे एहसान फरामोश बच्चों को साफ कह देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, अन्यथा अपना ठिकाना ढूंढ लो। आपकी खुशी में अकेले आप ही रहें ऐसा नहीं होगा। दूसरे कई लोग किसी ना किसी तरह अलग अलग रूपों में उसमें शामिल होंगे। जैसे कोई सहयोग देगा, दूसरी स्थिति हो सकती है लोग तटस्थ हो जाएं, तीसरी स्थिति रहेगी हस्तक्षेप करें और चौथी होगी बाधा पहुंचाएं। इनमें जो आखिरी 2 हैं, यानी हस्तक्षेप करने वाले और बाधा पहुंचाने वाले, इनका क्या किया जाए, इनसे कैसे निपटा जाए? इनके मामले में रहीम जी की बात याद की जा सकती है। वे कहा करते थे, रहीमन ऊँचे नरन सो बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। जो ऊँचे लोग होते हैं, जो आपको परेशान कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों से या रिश्तेदारों से न प्रीति यानी दोस्ती अच्छी, ना ही दुश्मनी। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कुकर का, अर्थात कुत्ते का। जैसे कुत्ता काटे या चाटे, दोनों ही परिस्थिति में उसे नोटिस नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान मत दीजिए, वह तो कुत्ते का स्वभाव है। ऐसे ही जो मनुष्य ओछे होंगे, विघ्न संतोषी हैं, आपके लिए हितकारी नहीं हैं,
आपको खुशी नहीं दे सकते और बल्कि खुश देखकर दुखी होते हैं, उनसे अपनी खुशी का संचालन मत होने दीजिए। वो भौंकेंगे, काटेंगे या चाटेंगे या फिर आपकी चापलूसी करेंगे। इन किसी भी परिस्थिति में आप उनसे दूर ही रहें। उनको अपनी ज़िंदगी में कोई स्थान न दें। और आपकी खुशी में आपकी संतान या कोई और सहयोग दे रहा हो या तटस्थ हो तो ठीक, वरना होगा यह कि दूसरों में या मतलबी रिश्तों में उलझकर आप अपनी खुशी का मौका भी गंवा देंगे। कुल मिलाकर अपनी खुशी का संचालन स्वयं ही करें। स्वयं के अतिरिक्त किसी को भी, चाहे वो आपकी संतान ही क्यों ना हो, बिल्कुल हक नहीं है, बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो आपके कृत्य और भावनाओं को संचालित करके आपके तन, मन, धन, अन्य किसी भी प्रकार से आपकी खुशी व शांति में अवरोधक बने। अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा होना भी। जय श्री कृष्ण।